श्री राधे कृष्णा। सभी लोग अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस में आज हम सिलेबस का पोस्टमार्टम करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कुछ भाई बहनों की इंग्लिश कमजोर है तो वो हिंदी में सिलेबस को चाह रहे थे, तो मैं पहली बार हिंदी में सिलेबस लेके आया हूँ। फुल सिलेबस है, सिर्फ उसका कन्वर्जन किया गया है हिंदी में। यूट्यूब पर पहली बार आप देखेंगे कि फ्री पीडीएफ के साथ साथ आपको फ्री बुक्स भी मिलेगी। वो बुक्स कैसे मिल सकती हैं आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, जहां से आप हर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम सौरभ सिंह है, आप देख सकते हैं। मेरी योग्यता जो है मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ कंप्यूटर है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। मैं इस समय कहां पे पोस्टेड और किस पोस्ट पे पोस्टेड हूं, ये मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। चलिए चलते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस में सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी चीज कितनी आएगी, कितने नंबर की हमें कौन सी चीज आएगी, किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में क्या है? पार्ट फर्स्ट में आपके सामने जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है। करंट अफेयर अलग से लिखा गया है, इसका मतलब है करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन बढ़ के आएंगे। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे आपके। रीजनिंग पार्ट बी में दिया हुआ है, आपका देख सकते हैं 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। और मैथ जो आपका है वो थोड़ा लो लेवल का आएगा, इसमें 15 नंबर का और 15 क्वेश्चन आपके होंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड की जानकारी आपको थोड़ी सी पूछी जाएगी, लगभग 10 नंबर की, जो कि मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। ठीक है, तो ये आपको ए बी सी डी 4 पार्टों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। 4 पार्टों को किस प्रकार से तैयार करना है, और लगभग 60 दिन मेरे पास बचे हुए हैं हम लोगों के पास, और इन 60 दिनों में हमको ये सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगा कि हम 60 दिनों में सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आज सिर्फ सिलेबस के बारे में बात होगी। सिलेबस क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कम पढ़ना है। और जो पेपर आपका होगा, देखिए पेपर आपका लगभग 90 मिनट का टाइम, आपका 90 मिनट का होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। सिलेबस क्या कह रहा है हमारा? सिलेबस में बढ़ने से पहले थोड़ा हम देखते हैं इसके बारे में। जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं हमारे भाई बहन, देखते हैं आयु गणना कहां से की जाएगी। आयु गणना 1/7/2023 से की जाएगी। ठीक है, 28 से 25 वर्ष अर्थात 7/2/1998 से पहले और 1/7/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे भाई बहन हैं इस क्राइटेरिया को फॉलो करें, वही लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। एज में छूट मिलेगी, किन लोगों को मिलेगी? देख सकते हैं ओबीसी वालों को 3 ईयर की मिलेगी। मतलब जो आपका 25 वर्ष 18 से 25 वर्ष तक की आपका है, उसमें 3 वर्ष और जोड़ दिए, मतलब आप 28 वर्ष तक की ओबीसी वाले स्टूडेंट 28 वर्ष तक के इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। एससी एसटी वाले 5 वर्ष, मतलब 25 में अगर 5 जोड़ते हैं तो हो जाता है 30 वर्ष तक के स्टूडेंट्स जो भी हैं इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। खिलाड़ी हैं आप, विशेष खिलाड़ी हैं तो आपको 10 वर्ष का, इससे बाद आप विभागीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए अदर छूट मिलती है। लगभग यही अधिकतर बच्चे होते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल के बच्चे। जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं है, 18 से 25 वर्ष ही आपकी आयु होनी चाहिए। और आयु का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 2/7/1998 से 1/7/2005 के बीच का। ठीक है, बढ़ते हैं इसके आगे। योग्यता कितनी होनी चाहिए? योग्यता आपकी 10+2 मतलब 12वीं होनी चाहिए। और 30 सितंबर, नोट कर लें, 30 सितंबर तक 12वां पास होना अनिवार्य है, इसके बाद नहीं। फॉर्म में फोटो किस में लगेगा? 20 KB से 50 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में लगेगा। और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए फोटो की, और 4.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। फोटो 3 माह का पुराना नहीं होना चाहिए। पुराने फोटो होने के बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए नया फोटो आप बनवाएं और उसी को आप फॉर्म में फिलअप करें। बाद में आप लोग परेशान होते हैं कि ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। गलती के लिए भी आपको बता दें, गलती के सुधार के लिए प्रथम गलती अगर हो जाती है, आप सुधार करते हैं, जब फॉर्म फिलअप होने के बाद 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर पहली गलती आप करते हैं तो सुधार करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपए का चार्ज लगेगा। और
अगर आप दोबारा भी गलती कर देते हैं और दोबारा उसमें सुधार करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए का फाइन लगेगा। 500 रुपए का फाइन देके आप उस गलती को सुधार कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा, उसमें आप सुधार करेंगे। लेकिन ये बताइए 100 रुपए का फॉर्म है और आप 200 और 500 700 रुपए के ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, तो आप पहली बार में ही फॉर्म सही से भरें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं अपने सिलेबस को। सिलेबस हमारा क्या कह रहा है? करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में जो भी इसमें टॉपिक दिए हुए हैं उम्मीदवारों सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। प्रश्न वर्तमान घटनाओं, हर दिन के ऐसे मामलों को ज्ञान और वैज्ञानिक पहलुओं में टिप्पणी और अनुभव का परीक्षण करने के लिए भी डिजाइन किए जाएंगे, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। मतलब क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर के उस प्रकार से होंगे जो एक जागरूक व्यक्ति, जो समाज में जागरूक रहता है, अखबारों को, टीवी को, न्यूज चैनल को देखता है, उससे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे। अगर अखबार भी आप डेली पढ़ते हैं तो आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन अखबारों से ही आ जाएंगे। अखबार आप अवश्य पढ़ें। न्यूज़पेपर जो भी आपका है, जो भी आप लेते हैं, चाहे किसी का कोई सा न्यूज़पेपर लें, न्यूज़पेपर एक अवश्य लें, जिससे आपको 5 नंबर का जरूर बेनिफिट होगा। आप देखना पेपर में 5 नंबर का बेनिफिट होगा। अभी से आप कोई सा भी न्यूज चैनल लेने चालू कर दें, आपको 5 नंबर का अवश्य फायदा होगा, क्योंकि इसमें 50 नंबर का आएगा तो 5 नंबर का कम से कम न्यूज़पेपर से आ ही जाएगा। और इसमें क्या है, हमें भारत उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान। देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान खाली दिया हुआ जीएस में, यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान, लेकिन जीएस जो है आपका, जीएस जो आपका बनता है वो खाली वैज्ञानिक अनुसंधान से नहीं बनेगा। इसमें आपको एनवायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन, मिट्टी, जल, वायु, सबसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। अगर हम कहें जो जीएस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपका, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों को शामिल करके आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे मेन टॉपिक यही है। 50 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिकों को क्लियर करें और इनका लेवल तो लो रहेगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। अगर हम जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी की जो बात है तो उसमें हम पठार, झील, नदियां, इनसे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। वन्य जीव संरक्षण से आज से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो ये भी हमें याद करना है। और उसके बाद हमें राजनीति का कहें, राजनीति क्या कहते हैं, राजनीति क्वेश्चन भी आते हैं, तो राजनीति से हमें आपको क्या है, भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन, भारतीय संविधान, और क्या कहते हैं इसके बाद अनुसूचियों में संशोधन, जो कि अभी पिछले माह ही संशोधन हुआ है, तो संशोधन से संबंधित आप देख सकते हैं कितना वायरल हुआ था। अनअकैडमी के एक टीचर को बाहर निकाल दिया गया था, उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी, तो वो जो संशोधन अभी 1-2 महीने के अंदर हुए हैं, उन संशोधनों को अवश्य आप रीड करें, उनसे क्वेश्चन एक अवश्य आएगा आपका। उसके पश्चात आप देखते हैं क्या करना है हमें। इसमें आपको साइंस क्या है, साइंस में विटामिन से संबंधित क्वेश्चन भी आपके आएंगे, वैक्सीन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे कि वैक्सीन, कोरोना में कौन सी वैक्सीन आई थी, किसने बनाई थी, कहाँ बनी थी सबसे पहले, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके पश्चात हमें अपने करंट अफेयर पे आना है। करंट अफेयर कम से कम 6 से 8 माह का, 6 से 8 माह का करंट अफेयर, मतलब फरवरी से पेपर होने तक की करंट अफेयर जितना भी है सारा कुछ आपको तैयार करना है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप लोग मेरे प्यारे भाई बहन हैं और आपसे ही उम्मीदें करता हूं कि आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे और जल्द से जल्द मेरे चैनल को ग्रो करेंगे। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं बैठ के 2 घंटे यहाँ पे, तो इसके लिए आप लोग कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, चैनल को शेयर करें, जिससे आपको नए वीडियो तत्काल प्राप्त हो सकें। चलिए पढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बात यह है कि अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करते हैं। इंग्लिश मीडियम को दिया हुआ है, साइड पे ही दिया हुआ है, क्वेश्चन इन द
कंपोनेंट बिल भी, ये सारा कुछ सिलेबस आपको हर साइड पे मिलेगा, लेकिन हिंदी में नहीं मिल जाएगा, इसलिए मैंने हिंदी में इसको कन्वर्ट करके हिंदी मीडियम के बच्चों को समझा दिया है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे सरकारी वेबसाइट से और चाहे ऑफिशियली वेबसाइट, किसी वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिलेबस प्रत्येक साइट पे अवेलेबल है। इसके बाद देखते हैं तर्क विश्लेषणात्मक योग्यता और निरीक्षण करने की क्षमता, जिसे बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग क्या चीज है? देखिए, रीजनिंग मुख्य रूप से रीजनिंग में क्या सिलेबस आएगा? रीजनिंग में वही सिलेबस है जो पुराना सिलेबस सब कंपटीशन में लगभग आता है। पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, परीक्षण किया जाता है, ठीक, समानताएं क्या है, अंतर क्या है, स्थानीय दृश्य से संबंधित क्या है, अंकगणितीय कारण और इसके संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वर्गीकरण संबंधित, अंकगणितीय, संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग आती है। इस प्रकार से रीजनिंग में वही सब कुछ क्वेश्चन है जो सिंपल हर कंपटीशन में आते हैं, कुछ नया इसमें नहीं है। रीजनिंग की कोई अच्छी सी बुक आप ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं और इसका कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी में समझाने का मतलब यही था कि जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक समझ में इसको आ सके सिलेबस को, क्योंकि उनको सिलेबस हिंदी में प्रोवाइड कहीं से नहीं हो रहा था। तो मेरी मेहनत यहाँ पे कुछ अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। रीजनिंग का इंग्लिश का सिलेबस है, वो तो सारे लोगों को पता है क्या क्या है इसमें, ठीक है, जो भी आप लोगों को है वो क्लियर है। अब देखते हैं हमारे मैथ में क्या आएगा। मैथ बहुत लो लेवल का आएगा इसमें, या हाई लेवल का नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की आपको भर्ती देनी है, कोई एसएससी जीडी का भर्ती नहीं देनी है, ना बैंक की भर्ती देनी है कि बैंक में आप पीओ की भर्ती दे के बैठ रहे हो। यहाँ सिंपल आप कांस्टेबल बन रहे हैं, कांस्टेबल में सिंपल जानकारी होनी चाहिए, तो वही जानकारी यहाँ सिंपल जानकारी पूछी जाएगी। कोई हाई फाई लेवल की तैयारी इसमें मैथ में ना करें, तो वो ही आपके लिए अच्छा होगा। संख्या प्रणाली से क्वेश्चन आएंगे, आपके पूर्ण संख्याओं की गणना से आएंगे, दशमलव और भिन्न से संख्याएं के संख्याओं के बीच में संबंध, मौलिक, अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत से, अनुपात और औसत से, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात से आएंगे क्वेश्चन, समय और कार्य से क्वेश्चन आएंगे इसमें। ये सिलेबस दिया मैथ का दिया हुआ है। तो इसमें आपको एक विशेष बात बताऊं कि जब भी आप तो इसकी तैयारी करें तो 2D डायमेंशन की तैयारी करें, 3D पे ना पहुंचे। जैसे हम 2D आकृतियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और उससे संबंधित क्वेश्चनों को लगाएं। 3D यहाँ पे नहीं लगभग पूछा जाएगा और इसमें कुछ भी क्वेश्चन विशेष नहीं आएगा। और एक चीज और ध्यान रखें, जीके में आपका इकोनॉमिक जो है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन लगभग आएगा हमारी समझ से, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता उसमें भी। और मैथ में आपका जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको सिलेबस को तैयार करें आप लोग, लेकिन सिलेबस लो लेवल का, मैथ ज़्यादा नंबर का नहीं है, आप देख चुके हैं। आप इसमें देखिए मैथ यहाँ पे कितने नंबर दिया हुआ है, सिर्फ 15 नंबर दिया हुआ है, तो 15 नंबर के हिसाब से ही आप तैयारी करें। जीके और जीएस पे फोकस करें और जीके जीएस के बाद रीजनिंग इन दो सब्जेक्टों पे पकड़ बना लें, आप लोग वर्दी पा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन आप कुछ भी पतली सी किताब ले लें, किसी की लूसेंट के ले लें, किसी प्रकाशन के ले लें, आप उसको पढ़ सकते हैं और 10 नंबर में कम से कम 8 नंबर पा सकते हैं। रीजनिंग मैथ हो गई। उसके बाद देखिए कंप्यूटर से क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या आने वाला है आपका, बुनियादी बातें, एमएस एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, एमएस वर्ड से आएंगे, इंटरनेट और वेब ब्राउजर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। वही सिंपल क्वेश्चन है, आप दस्तावेज खोलना, फाइल मतलब फाइल को खोलना बंद करना आपको आना चाहिए कम से कम। टेक्स्ट निर्माण करना चाहिए, टेक्स्ट आप पीडीएफ लिखनी चाहिए, कुछ आपको टाइपिंग हल्की फुल्की आनी चाहिए, ठीक है। एमएस एक्सेल से संबंधित आना चाहिए, आपको ईमेल आनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल क्या है, ईमेल भेजना, ईमेल रिसीव करना, और कोई विशेष उसे इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, तो सिंपल आपको जानकारी कंप्यूटर की होनी चाहिए। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसमें विशेष है, क्योंकि पुलिस वालों को लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ती है पुलिस लाइन में, क्योंकि जब मीटिंग होती है तो अधिकतर अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही मीटिंग होने लगी है। तो ये भी लगभग इससे क्वेश्चन एक अवश्य पूछा जाएगा। तो
ये इसका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए विशेषकर है क्वेश्चन। देखिए ये सिलेबस इंग्लिश वालों के लिए हो गया। और वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियोस, कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, तो ये सारा सिलेबस आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मैंने प्रोवाइड किया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। ये मेरा फर्स्ट वीडियो, लगातार मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को लिए। और हाँ, अब लास्ट में आपके काम की बात और मेरे भी काम की बात यह है कि आपको मैंने सबसे पहले बताया, क्या बताया कि आपको पीडीएफ फ्री और फ्री बुक्स कहाँ से मिलेंगी। तो पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी में पीडीएफ चाहते हैं, तो इसके लिंक हम दे देंगे। हमारे चैनल पे जुड़ जाएं, चाहे व्हाट्सएप पे ग्रुप में जुड़ जाएं, चाहे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाएं, मैं वहां पे पीडीएफ डाल दूंगा और आप लोगों को वहां से डाउनलोड करनी है। इसके बाद फ्री बुक्स कहाँ से मिलेंगी? फ्री बुक्स आपको प्राप्त होंगी जब आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप करेंगे। फिर मैं आपके एड्रेस पे जो भी आप बताएंगे, अरिहंत की या उपकार की या घटना चक्र, जो भी बुक आप चाहते हैं, मैं बुक आपको आपके घर पर कोरियर द्वारा प्रोवाइड करा दूंगा। और अधिकतर मैं चाहता हूं कि लूसेंट की जीके बुक आप लोगों के पास अवश्य होनी चाहिए। वो बुक मैं अवश्य आप लोगों के पास कोरियर द्वारा भेज दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, उसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद।